Hi everyone, welcome to this channel. This is Dr. Sagrika presenting you some questions which is based on fundamental of life. Moving on to some questions. पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि द स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज, जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं. ओके, द स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी. एग्जाम्पल ऑफ एंडोसाइटोसिस इज अमीबा. ओके, तो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? तो बेसिकली एंडोसाइटोसिस में होता क्या है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे हम जो पार्टिकल्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसे वो ऑर्गेनिज्म ना ट्रैप कर लेता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, उसे खाने की उसकी क्षमता ऐसी होती है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनगल्फ कर लेता है उसका खाना. ठीक है, एक तरीके का वो इनगल्फिंग उसका प्रोसेस रहता है. ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो वो प्रोसेस कौन कर पाता है? अमीबा. ओके, so answer is amoeba. Organelles are present in plant cell. अब organelles जो है plant cell में plastids. Okay, organelles are present in plant cell is plastids. Okay, plastids में जो organelles present होते हैं, plant cell में जो organelles present होते हैं वो होते हैं plastids में. Okay, which cell helps to maintain turgidity and store waste in वैक्यूल्स. ओके, टर्जिडिटी और स्टोर वेस्ट कौन कर पाता है? वैक्यूल्स. इसलिए हम इसे इक्विवेलेंट टू ह्यूमन बॉडी स्टमक से करते हैं. ठीक है, उसमें बहुत सारा वेस्ट और हर चीज़ वो स्टोर कर सकता है. ठीक है, कौन? वैक्यूल्स. ओके, अमीबा इज एन डैश ऑर्गेनिज्म. तो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, या फिर कोई भी नहीं है, या फिर दोनों ही है? तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ओके, ल्यूकोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ. ल्यूकोप्लास्ट किसका टाइप होता है? ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स का टाइप होता है. ओके, तो प्लास्टिड्स इज द आंसर. ओके, डी इज द आंसर. ल्यूकोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. प्रोकैरियोट्स लैक. ओके, प्रोकैरियोट्स क्या लैक करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, न्यूक्लियस भी होता है, सेल वॉल भी होता है, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसमें. इसलिए जो ऑर्गेनल्स भी होती है प्रोकैरियोट्स में वो बहुत ही कम होती है. इसलिए उसमें बहुत सारे फंक्शंस नहीं हो पाते क्योंकि उसमें ऑर्गेनल्स ही नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आपने पढ़ा होगा कि नहीं थी उसमें प्रोकैरियोट्स में. इसीलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. क्रोमोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज सिंगल. सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में. ओके, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. ओके, ये बहुत ज़रूरी है डीएनए का फुल फॉर्म याद कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं. इसमें ऑप्शंस ये रहते हैं कि भाई डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोड एसिड दे रखा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड दे रखा है, तो इसमें लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है. तो इसलिए याद रखिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है. ओके, रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है? डिटॉक्सिफाई करता है. मैनी पॉइजन ड्रग्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई काम करता है. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? डिटॉक्सिफाई करता है जितने भी ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं सेल में. ठीक है, मतलब आप ड्रग्स कह लीजिए या फिर कुछ भी मटेरियल कह लीजिए, हर चीज़ को वो डिटॉक्सिफाई करेगा. ओके, moving on to 11th question, which one of the following is also called as power plant of the cell? power plant of the cell किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रियन को कहते हैं. ठीक है, पावर प्लांट ऑफ द सेल ऑलवेज रिमेंबर इज माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो दे आर 46. ओके, रिमेंबर दिस, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, तो कैसे होते हैं? इसमें 23 पेयर्स होते हैं. ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं. तो एक एक सेल में, यहाँ पे जैसे एक एक सेल है यहाँ पे, ठीक है, इसमें दो दो होंगे. डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं. हमने पढ़ा था सेल डिवीजन में कि उसमें दो दो डिप्लॉयड
क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हर सेल में प्रेजेंट होंगे, तो सबको मिला के कितने हो जाएंगे 46. ओके, तो रिमेंबर 46 chromosome is there. Total number of chromosome that are found in each and every human cell is 46. Okay. If you have any questions so far, please comment down on the comment section. Thank you for joining today's class. Hope you like the video. If you like the video, please give thumbs up and please share and subscribe to this YouTube channel. Thank you.